नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ पर देखिए 7 जिलों में आ गई पेंशन राशि। पेंशन, न्यू पेंशन अपडेट, टुडे पेंशन लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पर देखिए जैसे ही पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई, सभी पेंशन धारकों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ पर 100% की गई पेंशन राशि ट्रांसफर, विधवा, वृद्धावस्था या विकलांग में से किसको दी गई है पेंशन राशि, और जहां पर इंतजार कर रहे हैं तो उनका इंतजार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इन 3 तारीखों में कौन कौन सी वे 3 तारीख है, जिनमें यहाँ देख सकते हैं नंबर 1 38,542 दिव्यांग पेंशन धारकों को पैसा भेजा गया, और इसके साथ यहाँ पर देखिए नंबर 2 75,638 विधवा पेंशन धारकों के बैंक खातों में की गई बड़ी धनराशि ट्रांसफर। इसके साथ ही यहाँ पर आप कैसे चेक कर सकते हैं न्यू पेंशन लिस्ट जो जारी कर दी गई है, उसकी भी अपडेट आपको यहाँ पर देने वाले हैं। इसके साथ ही कौन से ये 7 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य है, और इसके साथ साथ कौन कौन से लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का भुगतान किया गया है, यहाँ पर कैसे आप चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट के द्वारा आपकी न्यू पेंशन लिस्ट, जिसका इंतजार कर रहे सभी पेंशन धारक, यहाँ पर इन राज्यों के उन पेंशन धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनका पैसा अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो धीरे धीरे उनका पैसा भी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट, आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जी हाँ, प्रूफ आप सभी के सामने, जिसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से, न्यू पेंशन लिस्ट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए नई अपडेट, पेंशन लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही पेंशन राशि की अपडेट आ चुकी है, आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आपके लिए बड़ी खबर, अप्रैल से जून 2025-26 की पेंशन राशि ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुकी है। ये कौन कौन से महीने की है पूरी, देखिए यहाँ पर अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही थी 2024 और 25 की, लेकिन नया सत्र शुरू हो चुका है। नए सत्र के साथ ही पेंशन आना भी प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन पेज आपके सामने है, आप कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए 2000 अप्रैल से जून 2025-26 की पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर ये पेंशन राशि रुकी हुई, यानी कि जनवरी महीने की भी हो सकती है, फरवरी महीने की और मार्च महीने की भी है, लेकिन अभी जो यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये अप्रैल से जून 2024 ओ सॉरी 25 और 26 की पेंशन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर हम बात करें 9 बार अभी तक लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर अप्रैल महीने की, आज लास्ट 30 तारीख है, यहाँ पर अप्रैल महीने में 9 बार पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। देखिए कौन कौन सी तारीख है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर तारीख, थोड़ा सा इसको ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19-20 मार्च को ट्रांसफ़र की गई थी लास्ट पेंशन। इसके बाद यहाँ पर 26 अप्रैल को ट्रांसफ़र की गई 7,911 लाभार्थियों को। यहाँ किन को भेजी गई है ये भी साथ में बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 26 तारीख को, यानी कि 26 अप्रैल 2025 को जो अप्रैल से जून 2025-26 की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को की गई थी 7,911। फिर इसके बाद 28 तारीख को यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 बार 28 तारीख को पेंशन का भुगतान किया गया। यहाँ पर देखिए 4,465 डिसेबिलिटी पेंशन धारक, 23,406 विडो जो विधवा पेंशन धारक हैं, और यहीं पर
419 फिर से विडो पेंशन धारकों के बैंक खातों में पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया गया। इसी के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं 3142 यहाँ पर 28 तारीख को डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के जो दिव्यांगजन पेंशन धारक हैं, उनके पेंशन धारकों के बैंक खातों में पैसा भेजा गया है। यहाँ पर जो ये संख्या दिखा रखी है, ये संख्या है पेंशन धारकों की। इतने लाभार्थियों को, इतने पेंशन धारकों को यहाँ पर लाभ पहुँचाया गया है। फिर 28 तारीख को ही 8,380 विडो जो विधवा पेंशन धारक हैं, निराश्रित महिला हैं, उनको भेजी गई। फिर 28 अप्रैल 2025 को ही यहाँ पर 3,968 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के बैंक खातों में पैसा भेजा गया है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें टोटल, देखिए अब बारी आई 29, जी हाँ, यानी कि कल यहाँ पर 3 बार इनको पैसे का भुगतान किया गया है। देखिए 29 अप्रैल 2025, 29 अप्रैल 2025, 29 अप्रैल 2025। यहाँ देख सकते हैं 19,059 जो पेंशनर्स अंडर डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांगजन पेंशन धारक है, कुष्ठ रोगी या लेप्रोजी, जिसमें विकलांग पेंशन धारक जिनको बोलते हैं, ये 19,059 लाभार्थियों को 29 तारीख में भेजी गई। वहीं पर 8,553 विडो पेंशन धारकों के बैंक खातों में पैसा भेजा गया। और यहाँ देखिए लेटेस्ट 29 अप्रैल 2025 को 20,800 विडो यानी कि जो विधवा पेंशन धारक हैं, उनके बैंक खातों में पैसे का भुगतान किया गया है। यहाँ पर देखिए ओल्ड एज को पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू हो चुका है, विडो पेंशन धारकों को और डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को। लेकिन अभी तक अप्रैल महीने में ओल्ड एज लाभार्थियों को पैसे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस राज्य में यहाँ पर जितने भी लाभार्थी अभी बाकी हैं, उनका यदि पेंशन पोर्टल पर सारी डिटेल, आधार कार्ड अपडेट सही है, बैंक की पासबुक यानी कि बैंक की डिटेल सही पाई जा रही है, इसके साथ ही यहाँ पर जो बैंक में पेंशन पोर्टल पर बैंक का IFSC कोड, अकाउंट नंबर जो सही है, लीगल है, तो उन सभी को पेंशन का भुगतान धीरे धीरे कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रोसेसिंग प्रक्रिया जारी हो चुकी है, पेंशन डालना शुरू कर दिया गया है। यहाँ आप ये देख सकते हैं इस राज्य में 1,500 रुपये यहाँ पर हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है और 3-3 महीने के अंतराल में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। तो 4,500 रुपये इनको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब चूँकि पहला ही महीना है अप्रैल महीना, तो यहाँ पर जो दिव्यांगजन हैं और जो विधवा पेंशन धारक हैं, उनको उनकी पेंशन के आधार पर हर महीने भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है रुकी हुई पेंशन राशि भी आपको दी जा रही हो, या इस महीने की, चूँकि दिव्यांगजनों को हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है। जैसे यूपी में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में भी पेंशन राशि 3-3 महीने के अंतर पे 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं विडो पेंशन धारकों को और ओल्ड एज जो बुजुर्ग पेंशन धारक है। लेकिन यहीं पर आपको यूपी में जो दिव्यांगजन लाभार्थी हैं, जिसमें कुष्ठ रोगी लाभार्थी होते हैं, उनको 3-3 हज़ार रुपये हर महीना ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ऐसे ही हरियाणा राज्य में भी पेंशन का भुगतान कर दिया गया है और यहाँ पर प्रक्रिया जारी चल रही है, यानी कि पेंशन आना प्रारंभ हो चुकी है अलग अलग ज़िलों में। लेकिन यहाँ पर भी हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है 1,950 रुपये से लेकर 3,000 रुपये और 4,200 रुपये तक का उनकी पेंशन के आधार पर। ऐसे ही राजस्थान में भी यहाँ पर पेंशन आनी जारी हो चुकी है। 750 रुपये से लेकर 1,250 रुपये और 1,500 रुपये तक का भुगतान यहाँ पर भी किया जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर MP राज्य में भी पेंशन जारी कर दी गई है, जो कि पीछे रुकी हुई थी, जैसे जनवरी की और फरवरी महीने की। तो वो भी यहाँ पर MP पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। बिहार राज्य में भी हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है 400 रुपया और 500 रुपया जो 80 साल प्लस बुजुर्ग पेंशन धारक हैं उनको। बिहार राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक अपडेट यहाँ पर देना चाहता हूँ। अभी तक उनका पेंशन पोर्टल पर 2025 और 26 सत्र नहीं चढ़ा है। लेटेस्ट अभी हाल ही में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्दी ही उनकी पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी, चूँकि ये मई महीने में ही पेंशन राशि आना शुरू होगी, चूँकि उनका जीवन प्रमाणीकरण चल रहा है। अब देखिए इस राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर कौन से ये 7 जिले हैं, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इसको थोड़ा देखिए, 26 अप्रैल यानी कि नैनीताल जिला नंबर 1, पिथौरागढ़ नंबर 2, फिर नैनीताल आ गया, पिथौरागढ़ नंबर यहाँ पर आ गया, रुद्रप्रयाग 3, बागेश्वर 4, देहरादून 5, चंपावत 6 और अल्मोड़ा 7। जी हाँ, 7 ज़िलों में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। अब बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे कि आप यानी कि फेक वीडियो बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उनसे निवेदन है, इन चीज़ों को एक-एक चीज़ों को ध्यान से देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या चीज़ है। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, ये आप भी खुद अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो इनको स्टेप को पहले ध्यान से देखें, उसके बाद इस तरह का कमेंट्स करें। और जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, वो कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। उनके लिए हम जल्दी से जल्दी नई अपडेट लेकर हाज़िर होंगे, किस राज्य से और कैसे। अब बात करते हैं कौन-सा राज्य है, देखिए। उत्तराखंड राज्य के जितने भी लाभार्थी हैं और इन ज़िलों में हैं, तो उनके जितने भी यहाँ पर पात्र पाए गए हैं, सभी को एक साथ तो पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई। देखिए, इसको एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, नैनीताल में यहाँ भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई, नैनीताल में यहाँ पे भी की गई, पिथौरागढ़ में यहाँ पे भी की गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी की गई। चूँकि अलग-अलग पेंशन राशि उनको आएगी, उसी के साथ भागेश्वर की भी देख सकते हैं अलग-अलग ये यहाँ पर की जा रही है, एक साथ ही क्यों नहीं। तो जैसे ही प्रक्रिया चल रही है, उनकी पेंशन के आधार पर सरकार के द्वारा धीरे-धीरे पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, यदि आपकी सारी डिटेल सही पाई जाती है। अब आप इस पेज को कैसे ओपन करेंगे, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये है सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, उत्तराखंड शासन के द्वारा यहाँ पर पेंशन राशि जारी कर दी गई है। सबसे पहले आप अपना गूगल पेज या क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तराखंड पेंशन। एक-एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, वे खासकर लोग जो फालतू में कमेंट्स करते हैं। देखिए, यहाँ पर किया, अब जो पहला पॉइंट है, पहला लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जिससे डायरेक्ट आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड पर क्लिक किया, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जो 5वां पॉइंट है नागरिक सेवा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया, इसके नीचे यहाँ पर सबसे लास्ट का पॉइंट आएगा नवीनतम अपडेट, यानी कि ताज़ा जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, टुडे पेंशन न्यूज़। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। खुद स्वयं आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नवीनतम अपडेट, सरकारी योजना आदेश, वृद्धावस्था पेंशन योजना, न्यू पेंशन 2025-26 न्यू पेंशन लिस्ट आपके सामने ये रही। आप इसको देख सकते हैं, कौन सा ज़िला है, कौन सी तारीख में पैसा भेजा गया, किसको कितना पैसा भेजा गया है, यहाँ पर ध्यान से। तो एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, तभी कमेंट्स करें। और यहाँ देखिए, जिनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, कहाँ से नहीं आई है, उसके लिए हम लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होंगे। जल्दी से जल्दी अपना जो कार्य आपका रुका हुआ है कंप्लीट करें और यहाँ पर पेंशन का लाभ प्राप्त करें। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।